हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ टेक आउट योर हिंदी बुक। सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक ओपन करेंगे। सो लेट स्टार्ट बेटा। चैप्टर 9 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 पढ़ेंगे हिंदी में। ओके, तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लेंगे। पेज नंबर 49 ओपन करेंगे। चलिए मेरे साथ ही सभी बच्चे रीड करेंगे। चैप्टर का नेम बेटा क्या है? शास्त्री जी। चलिए पढ़ते हैं। शास्त्री जी मीन्स लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, माता का नाम राम दुलारी था। उनका बचपन बहुत अभावों में बीता। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। मीन्स जब वो छोटे थे तो उनके पिता मर चुके थे। मीन्स स्वर्गवास हो गया था, मर गए थे। कठिन परिस्थितियों ने उन्हें निडर, दृढ़ निश्चयी व सच्चा देशभक्त बना दिया। देश को स्वतंत्र करने के लिए वे कई वर्षों तक कारावास में रहे। जेल में रहते भी वे कभी अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। मीन्स जेल में थे फिर भी वे अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। फिर से एक बार बेटा रिवाइज करिए। श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एवं माता का नाम राम दुलारी था। उनका बचपन बहुत अभाव में बीता। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। कठिन परिस्थितियों ने उन्हें निडर, दृढ़ निश्चयी व सच्चा देशभक्त बना दिया। देश को स्वतंत्र करने के लिए वे कई वर्षों तक कारावास में रहे। जेल में रहते हुए भी वे कभी अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। अब ये वाली पैराग्राफ देखते हैं बेटा। एक बार शास्त्री जी नैनी जेल में थे। नैनी जेल कहाँ है बेटा? इलाहाबाद में। एक बार शास्त्री जी नैनी जेल में थे। उनके घर से समाचार आया कि उनकी पुत्री बहुत बीमार है। शास्त्री जी की पुत्री बहुत बीमार है। सभी ने शास्त्री जी से कहा कि अगर वे पुत्री की बीमारी के बारे में लिख कर दे तो उन्हें जेल से सशर्त कारामुक्ति मिल जाएगी। मीन्स बीमारी का रीज़न बता दे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। परंतु वे नहीं माने। उन्होंने कहा मैं देश की आज़ादी के लिए जेल आया हूँ, मगर मैं अपनी बीमार पुत्री से मिलने चला जाऊँगा तो देश को क्या मुँह दिखाऊँगा। फिर से बेटा रिवाइज करिए पैराग्राफ। एक बार शास्त्री जी ने नैनी जेल में थे। उनके घर से समाचार आया कि उनकी पुत्री बहुत बीमार है। सभी ने शास्त्री जी से कहा कि अगर वे पुत्री की बीमारी के बारे में लिख कर दे तो उन्हें जेल से सशर्त कारामुक्ति मिल जाएगी। परंतु वे नहीं माने। उन्होंने कहा मैं देश की आज़ादी के लिए जेल आया हूँ, अगर मैं अपनी बीमार पुत्री से मिलने चला जाऊँगा तो देश को क्या मुँह दिखाऊँगा। पेज नंबर 50 ओपन करिए बेटा। चलिए पेज नंबर 50 देखते हैं। लास्ट पैराग्राफ। अंग्रेज सरकार को शास्त्री जी के सामने झुकना पड़ा। उन्हें बिना किसी लिखित अनुमति के घर जाने दिया गया। शास्त्री जी घर पर पहुंचे तो उन्हें देखते हुए सब चुप हो गए। तब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है। शास्त्री जी की आंखों में आंसू आ गए, परंतु उन्होंने दिल पर पत्थर रख लिया और बेटी के अंतिम संस्कार के पश्चात पुनः देश की सेवा में लग गए। फिर से बेटा। अंग्रेज सरकार
को शास्त्री जी के सामने झुकना पड़ा। उन्हें बिना किसी लिखित अनुमति के घर जाने दिया गया। शास्त्री जी घर पर पहुँचे तो उन्हें देखते ही सब चुप हो गए। तब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है। शास्त्री जी की आंखों में आंसू आ गए, परंतु उन्होंने दिल पर पत्थर रख लिया और बेटी के अंतिम संस्कार के पश्चात पुनः देश की सेवा में लग गए। समझ में आया बेटा चैप्टर? सभी बच्चे रीड भी करेंगे और आपको बेटा होमवर्क में शब्दार्थ, चैप्टर का नेम, डेट मेंशन करके, डेट एंड डे मेंशन करेंगे, चैप्टर का नेम, चैप्टर डाल करके बेटा शब्दार्थ लिखेंगे कॉपी पर। ओके, सभी बच्चे कर लेंगे। अब बेटा यहाँ देखते हैं शब्दार्थ क्या है। देशभक्त मीन्स क्या होता है? देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर व्यक्ति। स्वतंत्र मीन्स आज़ाद। कारावास जेल। शर्त कारामुक्ति, कुछ समय के लिए शर्तों के साथ जेल से बाहर जाने देना। मीन्स होता है कुछ समय के लिए शर्तों के साथ जेल से बाहर जाने देना। अनुमत मीन्स होता है इजाज़त। मृत्यु मीन देहांत। ओके, प्रसिद्ध को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, परंतु को भी ऐसे। ये भी आप कॉपी पर राइट करेंगे। ओके, सभी बच्चे करेंगे शब्दार्थ, कॉपी पर राइट करेंगे और याद भी करेंगे। ओके क्लास, समझ में आया सभी बच्चों को? थैंक यू।